अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। इस वक्त मैं आपको गर्ल्स के लिए एक झबला स्टाइल में टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये मेरा बारीक ब्लैक एंड वाइट प्रिंटेड फैब्रिक था। इसके साथ मैंने लेस अटैच कर दी है और इसके साथ 2 पाइपिंग की लाइनें भी लगाई हैं। ये इसका प्रिंट नहीं है, इस पर लेस लगी हुई है। इस फैब्रिक पर नीचे मैंने बॉर्डर बनाया है और इसको मैंने 2 पीस ले लिए फ्रंट और बैक के। इसकी लेंथ मैंने 30 इंचज़ ली है, जबकि इसकी चौड़ाई जो है पूरे अर्थ की है। जितने फैब्रिक का मेरे अर्थ था, चौड़ाई जितनी थी फैब्रिक की पूरी ली है। अब मैं इसमें तिरछी लाइन लगाऊंगी। इसको थोड़ा सा कर्व में कटिंग करूंगी, ये लाइन शेप में। ऊपर से इस तरह से इसको थोड़ी सी इसकी चौड़ाई कम करती जाएगी और इसके बाद इसको मैंने रेगलान स्लीव में कटिंग करनी है। इसमें जो स्लीव लगेंगे उनका कुछ हिस्सा ऊपर आएगा कि इससे उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अब आप ये देखिए, जो रेगलान स्लीव मैंने कट करने हैं उसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है। ऊपर से ये पोर्शन चौक का निशान नहीं लग रहा है, तो मैंने इसका सीज़र का निशान लगाया। अब ये आर्म होल के लिए मैंने लेंथ 8 इंचज़ रखी है। जैसे कि मैंने बताया, आर्म होल की हम कटिंग थोड़ी सी नॉर्मल आर्म होल से ज़्यादा रखते हैं रेगलान की। अब आप देखें, ऊपर से चौड़ाई 4 इंच और लेंथ जो है इसकी 8 इंच रखी है मैंने। अभी कुर्ती का आर्म होल कट हो गया। अब इसकी बैक साइड, अब इसकी दोनों मिलाकर मैं नेक कट करूँगी। ये तकरीबन 3 इंच मैंने चौड़ाई इसकी निशान लगा रही हूँ और इसी में एक कर्व बनाऊँगी मैं नेक का। ये कुर्ती की कटिंग कंप्लीट है। अब मैं इसके स्लीव कट कर रही हूँ। स्लीव के लिए मैंने एक अलग से पीस लिया है। तकरीबन ऐसी कुर्ती 2.5 मीटर कपड़े में आराम से बन जाती हैं और ये 12 से 15 साल की गर्ल्स के लिए है। बड़ों के लिए अगर और भी ज़्यादा बनाना चाहें, कुर्ती की शेप में बनाना चाहें, तो सिर्फ हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे। और स्लीव्स का साइज़, ये स्लीव्स की लेंथ जो है 21 इंचज़ है। रेगलान स्लीव की कुर्ती में हम स्लीव के साइज़ आम नॉर्मल कुर्ती के साइज़ से स्लीव से बड़ा रखते हैं। इसकी वजह ये है कि ये शोल्डर तक, नेक तक आती है इसकी स्लीव। अब जितनी मुझे चौड़ाई की ज़रूरत है इतनी ले लेते हैं। चौड़ाई भी हम थोड़ी सी इसकी ज़्यादा रखते हैं। ये कुर्ती जो है खुली होती है, टॉप रेगलान स्लीव में जो हम बनाते हैं, ये फिटिंग में कम होती है, ज़रा लूज़ होती है। 8 इंच की चौड़ाई रखी है, 21 इंच इसकी लेंथ रखी है। अब इसी कुर्ती को बिछाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पर मैंने ये स्लीव की कटिंग किस तरह से करनी है। अब 8 इंच चौड़ाई का ये स्लीव है, इसका 4 इंच का हिस्सा मैं बाहर की साइड पर रखूँगी। ये देखें, बाहर की साइड पे कुर्ती से बाहर कर दिया है मैंने हाफ। और ये हाफ जो है, आप ये देखें, अगर मैं स्लीव सीधा रखती हूँ तो ये मेरा आर्म होल से काफ़ी ऊपर रहता है। इसको मैं इतना तिरछा करूँगी कि ये मेरा आर्म होल के कट के से जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं तक ये स्लीव आए। अब देखें, यहाँ तक ये हाफ है, नीचे से आर्म होल बच गया सीधा रखने से। अब मैं इसको शेप दे रही हूँ, तिरछा कर रही हूँ स्लीव को, ताकि मेरा इसके हिसाब से इतना ही बड़ा आर्म होल कटे जितना कुर्ती का कटा हुआ है। इसी साइज़ का आर्म होल रखना है मैंने। अब आप देखिए, बिल्कुल इसी साइज़ की इसकी कटिंग हो रही है और वही शेप बन गई है इसकी। अब इसकी साइड की कटिंग भी मैं कर रही हूँ, हल्की सी, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। नीचे मैं एक कफ की शेप में इलास्टिक लगाऊंगी, जिससे इसकी तकरीबन 1 इंच लेंथ स्लीव की और ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिए, स्लीव्स इसकी रेगलान स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब ऊपर से मैंने हल्का सा और कर्व दिया है ताकि इसका जो नेक का की शेप है थोड़ी सी राउंड में नज़र आए। अब मैं थोड़ी सी, जैसे हम आम कुर्तीज़ में आर्म होल की, कुर्ती के और स्लीव के आर्म होल की कटिंग ज़्यादा करते हैं, इसी तरह हम रेगलान स्लीव में भी आर्म होल की फ्रंट साइड की कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं। वो अब मैं आपको करके दिखाऊंगी। देखिए, स्लीव का भी 1 साइड लिया है और ये मैंने फ्रंट पीस कुर्ती का लिया है, दोनों साइड। अब इसमें मैं
इस तरह से देखें, नीचे से मैंने कटिंग नहीं किया है, सिर्फ ऊपर ले जाके इसको थोड़ा सा मैंने हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है ऊपर ले जाते कट की है। अब मैं इसे नेक को भी एक शेप दे रही हूँ थोड़ी सी इजाफी कटिंग करने के बाद। ये फ्रंट साइड में मैं थोड़ा सा इसको गहरा रख रही हूँ नेक को। और इसका ये सेंटर का मैंने एक निशान भी लगाया है। अब मैं चौक का निशान बैक साइड के स्लीव के हिस्सों पर लगा रही हूँ मैं, ताकि जब मैं इसको जोड़ने लगूँ तो मुझे पहचान रहे कि मैंने निशान वाले बगैर निशान के हिस्से फ्रंट साइड पर और निशान वाले बैक साइड पर जोड़ने। अब आप ये देखिए, ये वही लेस है जो मैंने नीचे बॉर्डर में लगाई है। और ये लेस का मैंने एक और पीस जो है वो 3 गज का लिया है, जो मैं नेक पर लगाऊंगी। अब मैं इसको डबल और फिर एक दफ़ा और डबल कर रही हूँ। एक दफ़ा ये डबल हो गई, एक फोल्डिंग और कर रही हूँ, तो ये 4 तहें हो गई हैं इसकी। इसी तरह ये जो मेरी कुर्ती बिछी हुई है इसकी भी 4 तहें हैं। 1/2 इस पर आपको नज़र आ रहा है कुर्ती का, फ्रंट साइड का या बैक साइड का आप कह सकते हैं। इस तरह की 4 साइडें जब ओपन होंगी, खुलेंगी, तो ये एक राउंड बनेगा। कुर्ती का भी इस वक्त आप 1/4 पोर्शन देख रहे हैं। और इसी तरह लेस को भी मैंने 4 हिस्सों में फोल्ड किया है, यानी कि 1/4 है लेस का भी। अब आप ये देखिए, नेक से शोल्डर तक पूरा लेस इसी तरह से मैंने फिट करनी है। अब लेस चूँकि इससे बड़ी है, इसको हल्की हल्की चुन देने के बाद मैंने पूरे राउंड में इसको फिट करना है। अब एक और जितनी चौड़ी मेरे पास इलास्टिक है उसके मुताबिक मैंने ये एक पट्टी मैंने और कट करनी है, जिसमें 1 पाँव सिलाई मैंने फालतू लेना है इस तरह से, ताकि ये सिलाई में भी आ सके। और इसमें सिलाई हम इलास्टिक पर नहीं करते बल्कि अलग से करते हैं। अब मैं आपको इसकी सिलाई दिखा रही हूँ कुर्ती की। इसका सबसे पहले आर्म होल जोड़ेगा, फ्रंट साइड के आर्म होल जोड़ रही हूँ। स्लीव को कुर्ती के फ्रंट के साथ मिलाकर आर्म होल जोड़ देंगे। फ्रंट साइड के आर्म होल की मैंने कटिंग थोड़ी गहरी की थी, इसलिए पहले मैं फ्रंट साइड के आर्म होल जोड़ रही हूँ। उसके बाद बैक साइड के आर्म होल जोड़ना आसान रहेगा। ये 4 हिस्सों में होते हैं, 4 आर्म होल होते हैं रेगलान स्लीव्स में, 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए। ये इस तरह से बैक साइड को स्लीव के दूसरे हिस्से के साथ, दूसरे आर्म होल के साथ जोड़ा जा रहा है। इस तरह से कि चारों जब आर्म होल जुड़ जाएंगे तो दरमियान का राउंड काफ़ी बड़ा होगा, नेक का राउंड। ये आखिरी आर्म होल है जो कि मैं जोड़ रही हूँ। इसके जोड़ने के बाद स्लीव जो है मुकम्मल तौर पर कुर्ती के साथ अटैच हो जाएंगे। अब जो मैंने ये स्लीव लेस का जो पीस है आपको दिखाया था, 3 गज का लेस का पीस लिया है मैंने। तकरीबन 1.5 गज फ्रंट साइड पर आएगा, 1.5 गज बैक साइड पर जाएगा। ये पूरे राउंड में लगेगी। देखिए, मैं बिल्कुल हल्की हल्की चुन दे रही हूँ। अब आप ये देख सकते हैं, ये स्लीव के आर्म होल जोड़ने के बाद नेक के आर्म होल जोड़ने के बाद कुर्ती के, तो नेक की कुछ इस तरह की शेप हो गई है। इसमें जो मेरे पास लेस थी 3 गज, उसमें मैंने हल्की हल्की चुन दी है, उसको डबल किया हुआ है। अब मैं आपको इसी तरह, जिस तरह से मैंने आपको बिछा के दिखाया है, मैं अब आपको जोड़ के दिखा रही हूँ। पूरी नेक पर ये लेस इसी तरह फिट की जाएगी सिंपल तरीके से।
अब ये एक पट्टी आप देख सकते हैं जिसमें मैंने इलास्टिक रखी हुई है। इलास्टिक का कुछ हिस्सा मैंने बाहर की साइड कर दिया है। इसको मैं अभी इसका सिरा बंद नहीं करूँगी। जब मेरी पूरी ये पट्टी फिट हो जाएगी इसके ऊपर, तो लास्ट में जितनी मुझे नेक बड़ी रखनी है उतनी ही मैं इलास्टिक को खींचने के बाद इसको अपने राउंड को पूरा करूँगी। अब आप ये देखें, पट्टी को पूरे राउंड के साथ मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से सीना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, दरमियान में इलास्टिक रखने के बाद इस पट्टी को डबल किया हुआ है। और ये सिलाई जो है हम लास्टिक पर नहीं करते, लास्टिक के साथ साथ करते हैं। अगर लास्टिक पे हमारी खुदा न खास्ता सिलाई आ जाती है तो फिर हम लास्टिक को खींच नहीं सकते। ये बड़े से नेक राउंड में पूरे में ये पट्टी जो है इलास्टिक वाली इसी तरह फिट होगी। और इस तरह से ये इसका राउंड भी तकरीबन कंप्लीट है। अब मैं इसका थोड़ा सा हिस्सा सिरा छोड़ दूँगी और पहले मैं अपना इलास्टिक की का साइज़ पूरा करूँगी। अब आप ये देख सकते हैं, ये इलास्टिक को अब मैंने एक साइड से खींचना शुरू कर दिया है। ये बड़ी सी नेक तैयार थी। अब ये इलास्टिक खींचने से इसको जितना हमारी ज़रूरत है, जितना हम बड़ी नेक रखना चाहें उसके मुताबिक हमें इलास्टिक खींचना है और इसको बैलेंस करना है हर तरफ से एक जैसा बराबर करके। इसको इसके सिरों को मिलाकर फिर इसको सी देंगे। ये तकरीबन मैं इतनी बड़ी नेक रखूँगी। अब जितना मुझे सही बेहतर लग रहा है, मैं कभी भी इलास्टिक की मेजरमेंट इसलिए नहीं बताती हूँ कि इलास्टिक में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। जो इलास्टिक सॉफ्ट होती है वो राउंड होल में जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है। इसलिए ये पहले से अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल होता है कि हमें कितनी इलास्टिक की ज़रूरत है। जबकि हार्ड इलास्टिक जो होती है वो ये राउंड होल में जाने के बाद ज़्यादा नहीं फैलती, वरना इलास्टिक का साइज़ बड़ा हो जाता है खिंचाव पड़ने से। इसलिए हमें इतनी ही, ये बाद में सिरा हम इसीलिए सीते हैं खींचने के बाद, जितनी हमें ज़रूरत हो, जितना हमें मुनासिब लगे। अगर फिर भी हमें लगता है कि हमारी नेक का साइज़ बड़ा है तो इसी तरह हम थोड़ी सी सिलाई खोलकर इलास्टिक को मज़ीद खींचकर दोबारा उसका सिरा बंद करके इसी तरह सिलाई करके इसको बंद कर सकते हैं। अब ये पट्टी भी लग चुकी है। अब मैं आपको इसके स्लीव के आगे बॉर्डर लगा के दिखा रही हूँ। उसी पट्टी में से बचा हुआ पीस है जो मैं स्लीव पे लगाऊंगी। पहले मैं इलास्टिक का सिरा पक्का कर रही हूँ क्योंकि इलास्टिक खिंचकर निकल जाती है। और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, ये पट्टी के अंदर इलास्टिक रखकर मैं इसी तरह से सी रही हूँ सीधा। और जब ये मुकम्मल सिलाई हो जाएगी तो फिर मैं एक दफ़ा इसको सिरे को खींच दूँगी।
इस तरह से ये दोनों स्लीव में जब ये इलास्टिक लग जाएगी, मैं एक ही दफ़ा इसको खींच कर इसको बैलेंस करूँगी। ये सिलाई इसकी कंप्लीट हो गई है। अब आप देखिए मैंने इसको इलास्टिक को खींचना शुरू कर दिया है। अब आप देखिए जितनी हमें ज़रूरत है इतना ही हम चौड़ाई स्लीव्स की रख लेते हैं और फिर दोनों स्लीव्स को एक साथ बैलेंस करना है, एक बराबर करना है। बराबर करने के बाद हम इसके सिरे पक्के कर देते हैं। इसको एक दफ़ा मैं और खींच कर इसको बैलेंस करूँगी। अब तमाम चुने एक बैलेंस हो गई हैं। अब इसका साइज़ करने के बाद इसको दरमियान से भी सिरे पक्के करने के बाद फिर कट करना है। इस तरह से ये स्लीव भी तैयार हो गए हैं नीचे से। अब सिर्फ साइड की फिटिंग रह गई है। ये बहुत ही आसान सा झबला है, झबला स्टाइल टॉप है। ज़रा सी देर में ये सिल गई है। सीना बेहद आसान है और स्टाइलिश भी है। और इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, यानी अगर इसे बच्चियां भी पहनती हैं दुबली पतली तो उनको भी फ़िटिंग इसकी सही रहती है और सेहतमंद लोगों को भी ये इसकी फ़िटिंग पूरी आती है, क्योंकि इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। आर्म होल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। अब आप इसकी तैयार होने के बाद ये शेप देख सकते हैं। अगर हम इसकी मज़ीद 5-6 इंच और लेंथ बढ़ा दें तो ये कुर्ती बनेगी, टॉप नहीं रहेगी। अगर इसका स्लीव्स का भी और साइज़ बढ़ा दें तो फिर ये बड़ों की कुर्ती तैयार हो सकती है। अब आप ये देखें इसमें मैंने सिंपल तरीके से इलास्टिक डाली है। बिल्कुल यही शेप मैंने आपको एक छोटे बच्चे में भी बनाकर दिखाई थी। उसमें स्लीव नहीं थे, वो स्लीवलेस थी और इसमें मैंने स्लीव लगाकर आपको ये टॉप बनाकर दिखाई है। ये सिंपल सी झबला स्टाइल टॉप है और आप देख सकते हैं इसकी सिलाई इंतहाई आसान थी। ये जल्दी से तैयार होने वाली टॉप है। और ये टॉप मैंने लॉन फैब्रिक में बनाई है। 2.5 मीटर इसमें कपड़ा लगा है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।